ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम अपना शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है उदाहरण 2। ये है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है दुगना कोण OPQ के। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ कर लोगे। एक बनाया वृत्त के बाहर लिया एक बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची TP और TQ। अब इसमें TP और TQ, अब यहाँ से देखो PTQ यानी ये एंगल दुगना होगा किसका? OPQ का। OPQ का अभी तक वो एंगल यहाँ नहीं बना है, तो वो हमें अभी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया है तो केंद्र O वाला वृत्त है, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं और स्पर्श बिंदु हैं P और Q। इतनी बात हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमें सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया है वो है कि कोण PTQ बराबर होगा दुगना कोण OPQ के। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन में जो हमें दिया था और सिद्ध करना है वो लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या है? यानी प्रूफ। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐसे रख लेते हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं कि PTQ ये जो कोण है ये थीटा है। ये कोण हमने मान लिया थीटा है, ठीक है। तो कोण PTQ बराबर थीटा मान लिया। अब हमें पता है प्रमेय 10.2। मैंने आपको बताया पेपर में या कॉपी में आप ये नहीं लिखोगे, वो स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में दूसरी प्रमेय की थी। तो ये वही उसका स्टेटमेंट है, यानी TP बराबर होगी TQ के। TP बराबर होगा TQ के। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। अब इसमें इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि TP बराबर है TQ के। TP ये स्पर्श रेखा बराबर है इस स्पर्श रेखा के। तो अगर मैं इसको P और Q को मिला दूं तो ये बन जाएगा ये एक त्रिभुज बन गया हमारा TPQ। और ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें TP बराबर है TQ। तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो होता है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ये आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो इनके अगर मैं नाम लिखूं तो कोण TPQ यानी ये पूरा कोण बराबर होगा TQP के, ठीक। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 180 में से ये थीटा मान लिया और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों कोणों के मान अगर मैं निकाल दूं तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हाँ, तो देखो ये हमारा TPQ ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये कोण बराबर है इसके। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो मैं तीनों कोण लिखती हूँ। पहले लिखती हूँ मैं कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण तीसरा कौन सा है? PQT या TQP कोण TQP। कोणों को आपको लिखना आता होगा। जिस शीर्ष पर कोण बनता है उस शीर्ष को हम बीच में लिखते हैं। एक जगह T है शीर्ष, एक कोण शीर्ष P पर है और एक कोण शीर्ष Q पर है।
तो जो जिस शीर्ष पर कोण बनता है उस शीर्ष को हम बीच में लिखते हैं। तो कोण पी टी क्यू, कोण टी पी क्यू यानी ये कोण, और कोण टी क्यू पी ये कोण, इन तीनों का योगफल हुआ 180। अब ये दोनों यानी कोण पी टी क्यू ये हमने थीटा माना हुआ है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर इन दोनों में से मैं कोई एक कोण लिख दूं तो मैंने लिख दिया कोण टी पी क्यू, और यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया मैंने कोण टी क्यू पी बराबर 180। तो थीटा प्लस कोण, ये दोनों एक जैसे कोण है तो 2 बार आ जाएगा, कोण टी पी क्यू बराबर 180। तो 2 कोण टी पी क्यू बराबर है 180, और थीटा को दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस थीटा, तो कोण टी पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा, 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। ठीक, अब इसमें हमारा मान मैंने जो निकाला है वो निकाला है कोण टी पी क्यू का, और मुझे पता है कि कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू बराबर है कोण टी क्यू पी के, टी क्यू पी के। अब जब ये कोण इतना है, जब ये दोनों आपस में बराबर है, एक कोण इनमें से इतना है तो दूसरा भी इतना ही होगा, तो ये दोनों कोण किसके बराबर आ जाएंगे, 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। ठीक, तो हम सीधी ये पूरा भी कर सकते हैं और हम सीधी ये लाइन भी लिख सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी बराबर आ गई 1/2 इंटू 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस 1/2 के अंदर गुणा करूं तो ये आएगा 1/2 गुणा 180 माइनस 1/2 गुणा थीटा, और 180 का आधा करोगे 90 और माइनस 1/2 थीटा, यानी जो हमने यहाँ बनाया था त्रिभुज, इसमें ये कोण भी 90 माइनस 1/2 थीटा है, और ये भी 90 माइनस 1/2 थीटा है। अब इससे आगे क्या करोगे, प्रमेय 10.1 के द्वारा, यानी यहाँ भी वही स्टेटमेंट आएगा, कोण ओ पी टी बराबर है 90 अंश। तो कोण ओ पी टी, दूसरे कलर से मैं इसको लिख देती हूँ, कोण ओ पी टी, अगर मैं इस केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए त्रिज्या खींचूं तो कोण ओ पी टी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और ये हमारा कोण ओ पी टी कितना होगा 90 अंश का, और जो कोण टी पी क्यू है ये होगा 90 माइनस 1/2 थीटा। ठीक, तो कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, अगर ये कोण मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, 90 में से मैं इसको माइनस कर दूँ, 90 में से इस पूरे कोण में से मैं इतना कोण माइनस कर दूँ, तो मैं निकाल रही हूँ कोण ओ पी क्यू, यानी ये जो बचा हुआ कोण है मुझे ये निकालना है, कोण ओ पी क्यू। तो कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण ओ पी टी माइनस टी पी क्यू। ओ पी टी आया है 90 अंश और टी पी क्यू आया है माइनस 90 माइनस 1/2 थीटा। तो जब मैं लिखूँगी 90 माइनस 1/2 थीटा, तो 90 माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस माइनस या प्लस 1/2 थीटा, 90 से 90 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा, 1/2 थीटा। अब 1/2 थीटा, थीटा का मान किसे माना था, पी टी क्यू को, तो ये आ जाएगा 1/2 कोण पी टी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर है 1/2 कोण पी टी क्यू, और इस 2 को अगर इधर ले आऊँ तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा, कोण पी टी क्यू बराबर होगा दुगना कोण ओ पी क्यू के, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ठीक, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2।